हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम द फॉग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। मैं आपको बता चुका हूं कि प्रत्येक पोएम का राइटर आपको हर हालत में याद होना चाहिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग आए तो आप तुरंत आंसर दे पाओ उसका इजीली। फॉग मीन्स होता है कोहरा। कोहरा क्या होता है? जो हम ठंडों में देखते हैं, मिस्टी सा वेदर होता है, उसी कोहरे को डिफाइन किया है कार्ल सैंडबर्ग ने और उसे कंपेयर किया है। कोहरे को किस चीज से कंपेयर किया है? आप पढ़ेंगे पोएम को तो बिल्ली से, यानी कैट से। तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ये जो फॉग है ये कैसे आता है? कम मीन्स आना, आता है ऑन अ लिटिल कैट फीट। कैसे आता है? एक जैसे बिल्ली आती है ना, छोटी सी बिल्ली आती है अपने पैरों के साथ साइलेंटली, ऐसे ही फॉग आता है। इट सिट्स, ये बैठता है। बैठता का मतलब समझ रहे, ठहरना। ये ठहरता है लुकिंग, देखते हुए, मतलब देख रहा है और ठहर रहा है। जैसे बिल्ली ठहरती है चुपके से थोड़ी देर बैठकर इधर उधर देखती है, ऐसे ही कोहरा कर रहा है। ओवर हार्बर एंड सिटी, और कहां पर रहता है? ये हार्बर पर रहता है। हार्बर होता है पोर्ट, जिसे हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं, समुद्र के किनारे का इलाका, उसे हार्बर बोलते हैं। और सिटी यहां पर आप देखते होंगे कि कोहरा ज्यादा मालूम पड़ता है। तो वही कोहरा आता है एक बिल्ली की तरह, थोड़ी देर ठहरता है। ऑन साइलेंट हंचेस, साइलेंट का मतलब होता है शांत, हंचेस का मीन्स होता है पैर मोड़कर बैठना। ये लिखा भी है इसमें मीनिंग। हंचेस मीन्स सिटिंग विद नीज बेंट, मीन्स उकड़ू बैठना। ठीक है, तो जैसे बिल्ली नहीं बैठ जाती है अपने पैरों को मोड़कर, ऐसे ही कोहरा आकर बैठ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद मूव ऑन हो जाता है। मूव ऑन का मतलब आगे बढ़ जाना, और आगे बढ़ जाता है यानी चला जाता है। देखिए, जो पॉइंट होते हैं उनमें किसी भी चीज को समझने की डीप नॉलेज होती है। वो बहुत अंदर की चीज समझ सकते हैं जो कि कॉमन पर्सन नहीं समझ सकता। ऐसे ही कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग के रूप में बिल्ली को कंपेयर किया है और ये बताया है कि क्या क्या क्वालिटी सिमिलर है दोनों में। और देखिए, कोई जमीनी स्तर पर तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन कैसे पॉइंट ने कल्पना की है कि जो कोहरा है वो बिल्कुल बिल्ली की तरह है। बिल्ली की तरह है मतलब कोहरा जैसे बिल्ली आती है ना बिल्कुल चुपचाप, ऐसी कोहरा आता है चुपचाप, धीरे धीरे आता है। एकदम ऐसे नहीं एकदम आ गया, धीरे धीरे आता है और फिर वो बैठ जाता है। बैठ जाने का मतलब ठहरना। तो इसमें 3 स्टेज दे रखी है। एक तो कोहरा आ रहा है, फिर वो ठहर रहा है और फिर वो चला जा रहा है। तीनों स्टेजें बताई गई हैं। ये तो हो गई पोएम। इसके क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो यहीं से समझ सकते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। कि जो सैंडबर्ग है, जो राइटर है, वो फॉग को किस तरह समझ रहे हैं। आप लिख सकते हो सैंडबर्ग थिंक दैट द फॉग इज जस्ट लाइक अ कैट। बस ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर। हाउ डज द फॉग कम, फॉग आता कैसे है? वो जो द फॉग कम, या कम्स कर देना जब आप आंसर लिखोगे। द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट, मतलब छोटे छोटे पैरों से एक छोटी सी बिल्ली की तरह आता है। तीसरी लाइन में इट क्या रेफर करता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट का मतलब क्या है यहाँ पर? इट सिट्स लुकिंग। इट का मतलब बचा जा रहा है फॉग, मतलब फॉग आता है और बैठ जाता है। जैसे बिल्ली बैठ जाती है ऐसे ही यहाँ पर फॉग। तो इसका मतलब, इट का मतलब क्या है? यहाँ फॉग है। ये भी क्वेश्चन है, इसे आप लिख सकते हो। तीसरा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट एक्चुअली से द फॉग इज लाइक अ कैट। यस, बिल्कुल वो कहता है बिल्कुल कि जो फॉग है वो बिल्कुल बिल्ली की तरह है। फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। और कह रहे हैं कि इस पोएम से 3 चीजें ऐसी बताइए जो ये बता रही हो कि फॉग जो है वो बिल्ली की तरह है। तो 3 चीजें कौन सी है? पहली चीज तो ये कि वो आता है कैसे? बिल्ली की तरह। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज वो बैठता है। बैठना ये भी तो बिल्ली की तरह बता रहे हैं। दूसरी चीज बैठना हो गई। तीसरी चीज क्या है? वो मूव ऑन कर जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है। तो ये 3 चीज हो गई और तीनों चीजें क्या दर्शाई जा रही हैं? जैसे बिल्ली धीरे धीरे साइलेंटली आती है और फिर बैठती है और फिर चली जाती है। इसी तरह से ये क्वेश्चन हो गए। आगे भी क्वेश्चन आप इसी तरह से कर सकते हैं। इसमें कंपैरिजन किया गया है, ये आपको करना है। अच्छा, मेटाफर दिया रखा है। मेटाफर मीन्स क्या होता है? अगर आपको मेटाफर का मतलब पता लग जाएगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मेटाफर का मतलब होता है जब हम किसी की तुलना करें विदाउट यूजिंग एज लाइक वर्ड। मतलब जब हम 2 चीजों में तुलना करें और बिना लाइक या एज वर्ड का यूज करें। जैसे हम ये कहते हैं ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, हम ये नहीं कहते ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा है। अगर हम ये कहेंगे ऊंट रेगिस्तान के जहाज के जैसा है तो वहां होती है सिमली। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ऊंट ही रेगिस्तान का जहाज है तो वहां होता है मेटाफर।
जैसे स्टॉर्म को हमने टाइगर मान लिया, जैसे यहां पर फॉग को बिल्ली, ये नहीं कहा फॉग इज जस्ट लाइक अ कैट, बल्कि क्या कहा, फॉग ही बिल्ली है। तो ये मेटाफर का यूज किया गया है। बाकी ये पोएम फ्री वर्स में लिखी हुई है। फ्री वर्स में क्यों लिखी गई है ये भी समझ लीजिए। फ्री वर्स वो होता है जब पोएम की रिदम ना बने, रिदम और राइम ना बने। मतलब जैसे कि यहाँ कम्स है, यहाँ फीट है, यहाँ लुकिंग है, यहाँ सिटी है, यहाँ हंचेज है और यहाँ मूव ऑन है। मतलब कोई भी लास्ट वर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो इसकी राइमिंग स्कीम नहीं बनेगी, और जिसकी राइमिंग स्कीम नहीं बनती है वो फ्री वर्स में लिखा जाता है। तो ये किस में लिखा है, फ्री वर्स में लिखा है। इतनी बात भी आप याद कर लेना। मुझे उम्मीद है आपको पोएम समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चन हो, यू मे आस्क, हमें कमेंट करिए और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ओके, गुड बाय, थैंक यू।